अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरा नया व्लॉग है और अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो आप मेरे चैनल की और भी वीडियोस को देखें ताकि आप मुझे समझ पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड खूब सारा शेयर करें। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अब मेरी बच्ची के स्कूल में पीटीएम है तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी पीटीएम के बारे में जानकारी देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मॉर्निंग का वक्त है और मैं सुबह सुबह सभी लेडीज़ की तरह मैं भी किचन में आ गई हूँ और जो थोड़ा मोड़ा काम होगा उसे समेट के थोड़ा सा खाना बना के, क्योंकि सारे काम निपटा के हमें बहुत ही टाइमली अपने आप को रेडी करना होता है। और अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं मेरी तरह तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक एक मिनट की कितनी वैल्यू होती है। और सुबह का सारा यानी कि जो रात का खाना है उसको मैं गरम कर दूंगी, उसको फिर बर्तन सारे खाली कर दूंगी। और सुबह मैं आलू आलू प्याज टमाटर हरी धनिया की बेसिक सब्ज़ी जो सब बनती है सारे घरों में, बेसिक सब्ज़ी मैं भी बना रही हूँ। सब्ज़ी के साथ रोटी बना रही हूँ और यही मेरा बच्चा खाएगा इंशाल्लाह और हम सब भी खाएंगे। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ स्कूल पीटीएम पे। तो सबसे पहले मैं इसके फुल फॉर्म की आपको अब इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी इसका फुल फॉर्म नहीं पता था। पीटीएम का मतलब होता है पी फॉर पीटीएम, टी फॉर टीचर्स, एम फॉर मीटिंग। पीटीएम आज के दौर में स्कूलों में बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर स्कूल में पीटीएम्स होती रहती हैं। इसी तरह मेरी बेटी के स्कूल में पीटीएम होती हैं। कभी कभी तो जनरली पेरेंट्स को बुला लिया जाता है कि उनके बच्चे के बारे में उन्हें फ़ीडबैक दें, बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है ये बताया जाए। और जब भी पेपर्स होते हैं उसके बाद तो लाजमी है कि आप पीटीएम होनी है, ताकि आपको आपके बच्चे के नंबर्स दिखाए जाएँ। उसके बारे में जो बातें आपको पता हैं और जो नहीं पता है उन दोनों से आपको रूबरू कराया जाए। और बतौर पेरेंट्स आप कभी ना कभी ज़रूर गए होंगे अपने बच्चे की पीटीएम में। तो अगर आप जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जब भी स्कूल की तरफ से पीटीएम होती है आपको जाना चाहिए। और अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये आपके साथ साथ आपके बच्चे पर ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो माहौल नहीं रहेगा जो जिस बच्चे के पेरेंट्स आते हैं। उन मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मी, जिन बच्चे के पेरेंट्स आते हैं उनका परफॉर्मेंस क्लास में ज़्यादा बेटर होता है जिनके पेरेंट्स नहीं पहुंचते स्कूल में। तो अपने बच्चे के आप पीटीएम हो तो आप ज़रूर से करके सारे काम छोड़ के आप स्कूल जाएं और अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी टीचर से लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपके बच्चे में या आपके बच्चे के किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी क्या है। वो दूसरे बच्चों से मिलजुल के रह पाता है, क्लास में घुल मिल पाता है और उसकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन रहता है। क्योंकि किसी बच्चे का होता है स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इन्हीं सब वजहों से आपको जाना चाहिए, अपने बच्चे की पीटीएम अटेंड करनी चाहिए और टीचर से सारा फीडबैक लेकर अगर आपके बच्चे में कमी है तो आपको उस पर बहुत ही हार्डली मीन्स मेहनत से, कठोरता से नहीं, मेहनत से आपको अपने बच्चे को सॉफ्ट तरीके से बहुत समझा बुझाकर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत ही सेंसिटिव हैं, अगर आप उनको अच्छे से नहीं समझाओगे तो उनका बहुत ही माइंड और उनका हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, सारी बातें वो दिल पे ले लेते हैं। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रही हूँ। और क्योंकि मैं टीचर हूँ एक, तो मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ उनका माइंडसेट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं क्लास में, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिलता है कि आपका बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मैं इस चीज़ से बहुत डिसपॉइंट होती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आपसे भी मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चे की पीटीएम ज़रूर अटेंड करें और पीटीएम में जाइए और अपने जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप बच्चे की क्लास टीचर से बोलिए। और अगर जिस लेवल की प्रॉब्लम है, अगर क्लास की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले आपको क्लास टीचर से ही डिस्कस करना होगा। अगर उससे ज़्यादा कोई परेशानी आ रही तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं। और अपने बच्चे पे ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि इस दौर में बच्चे को अच्छी स्टडीज़ दिलवाना एक बहुत बड़ा टास्क है माँ बाप के लिए। प्लीज़ पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू, बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान दीजिए उसको, क्योंकि बच्चे सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। तो आप पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है, उनको सिर्फ स्कूल और ट्यूशन के भरोसे मत छोड़िए, आप खुद उन पर ध्यान दीजिए। जब पेरेंट्स अपने बच्चे पर मेहनत करते हैं ना तो फ़र्क दिखता है।
क्योंकि स्कूल में स्कूल का पढ़ाया जाता है और ट्यूशन वाले स्कूल में जो दिया होता है वही पढ़ाते हैं। लेकिन जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो ओवरऑल थिंग्स पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में बताते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुद ही पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इसलिए आपको ये इतने अच्छे से बता पा रही हूँ। आई होप कि ये मेरी बात आपको समझ में आए, और अगर जो पेरेंट्स जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जाते हैं वो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी बातें करते करते मेरा खाना बन गया है, सब्ज़ी बन गई है, रोटी बन गई है। अब मैं सारी सफाई कर दूँगी और उसके बाद मैंने चुटकियों में सारा काम कर दिया। चुटकियों में होता नहीं है, लेकिन ये दिखाना पड़ता है क्योंकि इससे ना आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप भी बहुत सारा काम करने के लिए रेडी रहोगे। तो ये सारा काम हो गया। अब मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है। उसको मैंने बोल दिया था कि रेडी हो जाओ, और ये देखिए वो मुँह धुल रही है, फेस अपना तैयार हो रही है। खैर हो जाएगी। ऊपर सारा काम हो गया है, नीचे वाले मेरे रूम में अभी सफाई नहीं हुई है। तो मैं ये सारा काम करके उसके बाद रेडी होंगी खुद, और अपनी बेटी को लेके मैं भी चली जाऊंगी साथ में। फिर उसके बाद जब उसका पीटीएम हो जाएगा मैं उसे घर भेज दूंगी और मैं अपने स्कूल चली जाऊंगी अपने। क्योंकि आपको पता, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, फिर मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मुझे अपने स्कूल जाना है और आज लेट हो जाएगा क्योंकि बेटी की पीटीएम है। और वो इसलिए इतनी खुश है क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी खुश हूँ। मैं ज़्यादा नंबर पे प्रेशर नहीं देती हूँ, मार्क्स पे प्रेशर नहीं देती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि बच्चे को जितना उसकी बुक में है, जैसे कि मैथ में, आप मैं एग्जांपल देती हूँ, मैथ में अगर उसकी बुक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, तो मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे को वो सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं। और अगर 2-4 नंबर इधर उधर होते हैं तो मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कहती हूँ, कभी भी मेरा रिकॉर्ड में कुछ कहती ही नहीं हूँ। बच्चे को आना चाहिए, आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसा नंबर पे हम लोग दौड़ दौड़ के ना अपने बच्चे का बहुत लॉस कराते हैं। उसको आए ना आए, बस उसके नंबर आने चाहिए। नंबर पे आप कभी प्रेशर मत दीजिए। हाँ, अब इतने गंदे नंबर ना आए कि किसी को बताने में भी ख़राब लगे, तो उतना, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो अच्छे ही नंबर लाएगा। और अगर 2-4 नंबर इधर उधर होते हैं तो आप भी सब्र करो और अपने बच्चे को भी सिखाओ कि वो चिल मारे, ठीक है ना। तो ये थी आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरी टंग स्पीड कर रही है। तो आई होप, अब हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल, तो अब मैं जाऊंगी अंदर, पूरा देखूंगी क्या है, कैसे क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए।